आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नई कविता के साथ। तो कविता सुनने से पहले थोड़ा मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता। लेकिन आज की कविता सुने उससे पहले जाने कि कौन है जो आज कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, और थोड़ी नहीं काफी कुछ डिफरेंट है। आज की सिचुएशन ये है कि आज कविता में एक माँ है जो एक बहुत छोटे बच्चे की माँ है, और उनको अपनी इस किरदार से निकल के किसी दूसरे किरदार के लिए यात्रा तय करनी है। ये लाइफ का यहाँ पर उनका फुल स्टॉप है, और लास्ट में जिंदगी के कुछ लास्ट मोमेंट शायद वहां पर उस बच्चे के पास, चाहे तो उस शरीर के अंदर रह के या शरीर से बाहर निकलकर, जो भी है वो कुछ मोमेंट्स रह गए हैं जब वो वहां ठहरी हुई हैं और सिर्फ अपने बच्चे में एनग्रॉस्ड हैं, अपने बच्चे को देख रही हैं। सिर्फ उनका बच्चा, उसकी आंखें और वो, और कुछ नहीं। तो उस मोमेंट वो क्या बोलती हैं, क्या उनके दिमाग में आता है उस बच्चे के लिए, या अपनी लाइफ जो वो एस्पायर करती थी आगे, जो कर नहीं पाई, फुल स्टॉप लग गया। तो उस वक्त जो उनके मन में है, ये कविता उस भाव को दर्शाते हुए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गौर फरमाइए। कयामत से लेकर जीवन के प्रहर तक, कयामत से लेकर जीवन के प्रहर तक मैं यूं ही निरंतर निष्प्राण जीऊंगी, मैं यूं ही निरंतर निष्प्राण जीऊंगी। किंतु ये अटल है, किंतु ये अटल है, तुम जब भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे। किंतु ये अटल है, तुम जब भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे। तुम मुझको बताओ या फिर ना बताओ, तुम मुझको बताओ या फिर ना बताओ, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी। तो इस वक्त उन्हें पता है कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती, शी इज जस्ट हेल्पलेस। उनको जाना है तो जाना है, लेकिन वो ये कहना चाहती हैं कि बहुत एसोसिएशन, बहुत ज्यादा गहरा बॉन्ड है, और वो बिल्कुल तैयार नहीं है मानसिक तौर पर, वो एक बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो उसके पास से जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर उस बच्चे को लेकर। तो वहां से कहीं ना कहीं एक उन्होंने गांठ बांध ली है कि भले ही मैं अभी जा रही हूं, लेकिन तुम जब भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे, जैसे भी मिलोगे, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। वो ये कहकर, वो मैसेज देकर जा रही है उस बच्चे को। आगे क्या कहती है? अभी तुम हो नन्हे, अभी तुम हो नन्हे, मैं जितना भी सोचूं नहीं सोच पाती। अभी तुम हो नन्हे, मैं जितना भी सोचूं नहीं सोच पाती। दिखोगे तुम कैसे, दिखोगे तुम कैसे, बड़े जब तुम होगे। स्वर ही सुने हैं कंठ से तुम्हारे, स्वर ही सुने हैं कंठ से तुम्हारे। बात जब कहोगे तो कैसे कहोगे। भले कुछ दिनों ही रहे संग हम तुम, भले कुछ दिनों ही रहे संग हम तुम, मगर एक है धड़कनों की ये लय धुन। तो क्या कि ये चेहरा अगर भूल जाऊं, तो क्या कि ये चेहरा अगर भूल जाऊं, ये धड़कन की सरगम मैं पहचान लूंगी, ये धड़कन की सरगम मैं पहचान लूंगी। तुम जब भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे, तुम मुझको बताओ या फिर ना बताओ, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी। माँ है, उन्हें माँ होने का बड़ा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी धड़कन के पैटर्न से, तुम्हारी धड़कन में जो स्वर है, लयबद्धता है, मैं उसको पहचानती हूँ और मैं उसे पहचान लूंगी। कहीं ना कहीं मन में उनके ये भावना है। आगे क्या कहती हैं? नजर में छुपी है ये दुनिया तुम्हारे, दिल को मेरे तुम लगो सबसे प्यारे। हर माँ को अपना बच्चा सबसे खूबसूरत लगता है। दुनिया की नजर में कैसा भी हो, एक माँ की नजर में उसका बच्चा दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा है। उसके साथ उसका बहुत ज्यादा दिली अटैचमेंट होता है। तो वो यही कहना चाह रही हैं इस लाइन के जरिए। नजर में छुपी है ये दुनिया तुम्हारे, दिल को मेरे तुम लगो सबसे प्यारे। सीढ़ियां हैं आगे और मैं चढ़ रही हूँ। ट्रांजिशन हो रहा है, एक जगह एक किरदार से दूसरी तरफ जा रही हैं। तो
वो दूसरी दुनिया में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोलते बोलते बीच में बोलती हैं कि सीढ़ियां हैं और मैं आगे जा रही हूँ, सीढ़ियां हैं आगे और मैं चढ़ रही हूँ, बेहोशी में हूं शायद और आगे बढ़ रही हूँ। मगर याद रखना ये आंखें तुम्हारी जो हैं इतनी प्यारी, मगर याद रखना ये आंखें तुम्हारी जो हैं इतनी प्यारी, मैं झांकूंगी इनमें और ये जान लूंगी, मैं झांकूंगी इनमें और ये जान लूंगी, तुम मुझको बताओ या फिर ना बताओ, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी। तो यही मैसेज देती हैं कि कुछ भी हो मैं पहचान लूंगी तुम्हें। आगे की लाइन में देखते हैं क्या और कहना चाहती हैं। एहसास अधूरेपन का है, अधूरी सी ये कहानी है, अभी पूरा उनकी तरफ से हुआ नहीं है, उनका बिल्कुल मन नहीं है जाने का, इसलिए उनको सब अधूरा अधूरा लग रहा है सब छोड़कर बीच में जा रही है। एहसास अधूरेपन का है, अधूरी सी ये कहानी है, एक शर्त है जिंदगी की जो शर्तियां निभानी है। ये शर्त हर जिंदगी में है, ये फुल स्टॉप लगाने की शर्त की लाइफ को चलते चलते कहीं पर भी फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा कि अब लगा दें फुल स्टॉप। तो वो भी कहती हैं कि एक शर्त है जिंदगी की जो शर्तियां निभानी है। इस बेबसी ने दिल में मेरे एक टीस सी जगाई है, अनजाने में ही मैंने मन में एक गांठ सी लगाई है। तुम जब भी मिलोगे भले चुप रहोगे, तुम जब भी मिलोगे भले चुप रहोगे, खुलेगी ये गिरह और मैं जान लूंगी, खुलेगी ये गिरह और मैं जान लूंगी, तुम मुझको बताओ या फिर ना बताओ, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी। आगे कहती हैं, आजाद हो तुम और आजाद ही रहना, आजाद हो तुम और आजाद ही रहना, आजादी ही है जननी तुम्हारी, कीमत बड़ी है ये दुनिया अड़ी है, कीमत बड़ी है ये दुनिया अड़ी है, चुकाई है पहली किश्ती हमारी। कुछ बहुत गहरा मीनिंग है और मेरा मन नहीं होता कि मैं इसके बहुत गहरे छुपे हुए मीनिंग को शेयर करूं। मैं कविता शेयर करने का मन हुआ तो मैं आपसे कविता शेयर कर रही हूँ, पर चूंकि ये उनके दिल की बात है इसलिए मैं सुना रही हूँ आपको। आजाद हो तुम और आजाद ही रहना, आजादी ही है जननी तुम्हारी, कीमत बड़ी है ये दुनिया अड़ी है, चुकाई है पहली किश्ती हमारी। कर्जे जिस दिन सारे चुकेंगे हमारे, कर्जे जिस दिन सारे चुकेंगे हमारे, भले एक पल को पर हम दोनों मिलेंगे, भले एक पल को पर हम दोनों मिलेंगे, तुम जब भी मिलोगे भले ना हंसोगे, तुम जब भी मिलोगे भले ना हंसोगे, खुशी से तुम्हारी मैं पहचान लूंगी, तुम मुझको बताओ भले ना बताओ, मुझको बताओ भले ना बताओ, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी, मैं देखूंगी तुमको और पहचान लूंगी। तो ये वो जज्बात हैं, ये वो इमोशंस हैं जो लास्ट मोमेंट पे उस्मान ने शो करने चाहे, बताने चाहे अपने उस बच्चे को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी और हम फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।